अभी 1 या डेढ़ साल पहले ही पंचायत का तीसरा सीज़न रिलीज़ हुआ था और अब 1 साल बाद ही पंचायत का चौथा सीज़न रिलीज़ हो चुका है अमेज़न प्राइम पे। आई थिंक इसके मेकर्स पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं जो पंचायत सीज़न 3 से इन लोगों को पॉपुलैरिटी मिली थी और जो एप्रिसिएशन मिला था इनको ऑडियंस से। और आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल रहा है पंचायत के चौथे सीज़न के लिए कि उन्होंने पिछले सीज़न की पॉपुलैरिटी को यूटिलाइज़ किया है यहाँ पे। आई थिंक जो पंचायत को पॉपुलैरिटी मिली है उसमें अमेज़न प्राइम का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि पिछले 2 सीज़न जो थे वो टीवीएफ पे रिलीज़ हुए थे। उसकी वजह से उसको ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिल पाई। हालाँकि काफ़ी ऑडियंस ने उसको देख लिया था, देन उसके बाद अमेज़न प्राइम ने उसको एक्वायर किया और बहुत अच्छे से उसकी मार्केटिंग हुई और वर्ड ऑफ माउथ उसका है ही बढ़िया। तो जब सारे फैक्टर्स एक साथ आए तो पंचायत को बहुत फ़ायदा हुआ। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब बढ़ते हैं अपने रिव्यू पे। पंचायत के डायरेक्टर हैं दीपक कुमार मिश्रा और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है चंदन कुमार। और शुरू से ही कहा जा रहा है कि इस शो की राइटिंग बहुत टाइट है। इस शो के कैरेक्टर बहुत सिंपल येट एंटरटेनिंग है। आई थिंक इट्स द मोस्ट कंसिस्टेंट शो आई हैव एवर सीन, जहाँ पे शो कहीं पे भी अपने आप को बहुत सीरियसली लेने की कोशिश नहीं करता है या फिर शो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडिक होने की कोशिश नहीं करता है। येट जो शो की सिचुएशनल कॉमेडी है वो अपने आप में ही बहुत फ़नी है, पर चारों सीजन्स में ही शो ने कहीं पे भी खुद को बहुत ज़्यादा फ़नी होने की कोशिश नहीं की गई है। शो की जो टोन है वो शो उसी पे मेंटेन रहता है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा शो बोल रहा हूँ। हाँ, तो सीज़न 4 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीज़न 3 की कहानी ख़त्म हुई थी। प्रधान जी को गोली लगने के बाद जीतू और बनराकस में एक बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जीतू पे एक केस लग जाता है जो कि उसके करियर के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और अभी तक किसी को नहीं पता है कि किसने प्रधान जी पे गोली चलाई थी। और शो शुरू से लेके एंड तक उस नैरेटिव को बनाए रखता है कि कौन है जिसने प्रधान जी पे गोली चलाई। क्या उन्होंने खुद पे गोली चलाई ताकि उन लोगों की सिंपैथी मिल सके अगले इलेक्शन में, या बनराकस ने उन पे गोली चलाई, या एमएलए ने चलाई, किसी को कुछ नहीं पता है। पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं और साथ ही में सभी लोग उस इलेक्शन में जुड़ चुके हैं। सचिव जी ने एमबी का एग्ज़ाम दिया है, जो उनका रिज़ल्ट आने वाला है वो जो पंचायत के रिज़ल्ट के ऑलमोस्ट साथ में ही है। आई थिंक कि मैंने ज़्यादा कुछ स्पॉइल नहीं किया और मैं इससे ज़्यादा कुछ बताना चाहता भी नहीं स्टोरी के बारे में। बात कर लेते हैं शो की कास्ट के बारे में। तो सबको पता है कि जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, चंदन रॉय, फैज़ल मलिक, सान्विका, अशोक पाठक, सुनीता राजवर, पंकज झा और भी बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं। ठीक है, और आई थिंक मैंने अभी भी कुछ मेन कैरेक्टर्स को छोड़ दिया है क्योंकि शो की कास्ट बढ़ते इतनी लंबी हो चुकी है। जहाँ पे शुरुआत में सिर्फ एक मेन कैरेक्टर था, वो था जितेंद्र कुमार का कैरेक्टर, सचिव जी का कैरेक्टर। उसी के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती थी। वही कैरेक्टर था जो सचिव जी का कैरेक्टर था, शहर से एक गांव आता है एक पंचायत में, और कैसे वो गांव को देखता है एक दूसरे नज़रिए से और एडजस्ट करने की कोशिश करता है फुलेरा में। पर जैसे जैसे शो बढ़ता गया है, शो में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड होते गए हैं। जो पहले सीजन में एक सैड कैरेक्टर था वो आज मेन कैरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। जैसे कि अशोक पाठक का कैरेक्टर है जो कि विनोद प्ले करते हैं। उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस और उनके कैरेक्टर ने इसको इतना पावरफुल बना दिया कि मेकर्स ने इसका स्क्रीन टाइम और बढ़ाने की सोचा। तो मेरे लिए जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी वो थी फैजल मलिक की, अशोक पाठक की, सुनीता राजवर की और हमारे बनराकस की। आई थिंक जो सबसे पावरफुल आर्क है किसी कैरेक्टर का, आई थिंक वो फैज़ल मलिक का कैरेक्टर है जो प्रहलाद जी प्ले करते हैं। कैसे प्रहलाद जी का कैरेक्टर पहले सीजन में बहुत लाइट हार्टेड और बहुत फनी कैरेक्टर हुआ करता था, पर शो की ग्रोथ के साथ साथ उनका कैरेक्टर भी ग्रो किया और अब हम उन्हें देखते हैं कि एकदम सीरियस कैरेक्टर में। जैसे मुझे फैजल मलिक का कैरेक्टर पसंद है क्योंकि वो बहुत चेंज हुआ है, उसका कैरेक्टर आर्क बहुत बढ़िया है। साथ ही मुझे दूसरा कैरेक्टर पसंद है जो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है, जिसने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया शुरू से लेके एंड तक। वो है सुनीता राजू कैरेक्टर जो क्रांति देवी प्ले करती हैं। और लिटरली भाई तुम्हें देख के कितना गुस्सा आएगा इस कैरेक्टर को। शुरू से लेके एंड तक मैं पहले सीजन से देख रहा हूँ और चौथे सीजन पे आ पहुँचा हूँ। एक पल के लिए भी मेरे मन में इस औरत के लिए सिंपैथी नहीं आई है, इतनी बढ़िया तरीके से प्ले किया। जहाँ पे ये हल्का सा मासूम चेहरा बनाती है तो मेरे मन में थोड़ी सी सिंपैथी आती है, बट द नेक्स्ट सेकंड
जो उसका डायलॉग होता है या उसके एक्शंस होते हैं वो बता देते हैं कि भाई नहीं, ये सिंपैथी के लायक नहीं है। और साथ ही में जैसे सुनीता राजवन ने उसको प्ले किया है, माइंड ब्लोइंग। साथ ही में बनराकस भी उनका पूरा साथ देते हैं रामपंती में। भाई ये है ओपोजिशन, भाई रियल ओपोजिशन। और भाई क्या कमाल की पॉलिटिक्स की है दोनों ने। और भाई आई थिंक राहुल गांधी को इनको ज्वाइन करवाना चाहिए ओपोजिशन में भाई, क्योंकि ये है असली ओपोजिशन। क्रांति देवी एंड बनराकस, इन सब सीरियस सिचुएशन के बीच में एक छोटी सी लव स्टोरी भी चल रही होती है सचिव जी की और रिंकी की। एंड आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आ रही है उनकी जो शुरू से अभी तक चल रही है। पहले सीजन में तो कुछ था नहीं, एंड आई थिंक यू ऑल विल एग्री के पहले सीजन का पीक वही है जहाँ पे सचिव जी सीजन के एंड में टंकी पे चढ़ के रिंकी को पहली बार देखते हैं। उसके बाद से हर सीज़न में इनकी केमिस्ट्री और बनती गई और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। जहाँ पे बाकी के 3 सीज़न बहुत ही फील गुड वाइब देते थे, बहुत ही पॉजिटिव वाइब देते थे, वहीं पे चौथा सीज़न जाके बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि तीसरा सीज़न ख़त्म ही ऐसे टोन पे हुआ था क्योंकि प्रधान जी को गोली लग जाती है। देन उसके बाद चीज़ें और भी डिस्टर्बिंग होने लग जाती हैं। देन उसके बाद चीज़ें और सीरियस होने लग जाती हैं। काफ़ी जगह पे बहुत लंबे सीन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से यू माइट फील बोर्ड, पर वो उतने ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता कि आप स्टोरी में अपना इंटरेस्ट खो दो। म्यूज़िक बहुत प्यारा है, इसका थीम सॉन्ग तो हो ही गया एकदम लेजेंडरी। साथ ही में एक आध दो गाने भी हैं जो कि बहुत बढ़िया है। एक गाना जो प्रहलाद चा के कैरेक्टर पे फिल्माया गया है वो तो बहुत इमोशनल है। अगर तुम कच्चे दिल के तो यू माइट क्राई। आई थिंक इसको यहीं पे रैप अप करना चाहिए। और अगर तुम लोगों ने पंचायत देख लिया है तो मुझे कौन सा बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, और नहीं देखा है तो जाके देखो, अमेजोन प्राइम पे है अवेलेबल। तो मिलते हैं तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।